हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं वो पीएक्स के एक्सप्रेशंस में होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा एग्जांपल ले लें अगर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो यहाँ पर जो हमारा पॉलिनोमियल है ये एक्स वेरिएबल में होगा। इसमें भी जो हमारा पॉलिनोमियल है वो एक्स के वेरिएबल में होगा। यानी ऐसी इक्वेशंस जिनमें हमारा जो वेरिएबल है वो एक्स होगा और उसके पास कोफिशिएंट भी होंगे। जैसे एक्स स्क्वायर के पास कोफिशिएंट है 1, एक्स के पास कोफिशिएंट है 5 और यहाँ पर हमारा कोई भी कोफिशिएंट है वो है 6, जो कि एक कंस्टेंट टर्म भी माना जाता है। और वैसा ही हमारा एग्जांपल नंबर 2 में भी है। आप ये भी कह सकते हो जो हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं वो इस फॉर्म में या फिर इस एक्सप्रेशन में होते हैं, जहाँ पर जो हमारा an है ये 0 नहीं होना चाहिए और जो x की पावर है n, इसको हम लोग डिग्री कहते हैं। तो आपने क्लास 9th में ही पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। थोड़ा रिवाइज कर लें तो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है, क्यूबिक की डिग्री 3 होती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो हमारा पहला एग्जाम्पल ले ले 5x प्लस 1। यहाँ पे हमारा जो डिग्री है ये डिग्री वो 1 है। इस एग्जाम्पल में हमारा डिग्री 1 है। डिग्री का मतलब होता है पावर ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, इसीलिए हमारा पहला एग्जाम्पल लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। एंड सेकंड वाला एग्जाम्पल 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ पे मैक्सिमम पावर जो है एक्स की वो 2 है, जिसको हम लोग डिग्री 2 कहेंगे। इसीलिए जो सेकंड एग्जाम्पल है ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। और थर्ड एग्जाम्पल हमारा जिसमें हमारी मैक्सिमम डिग्री 3 है। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल थ्रू एक्सरसाइज 2.1। तो चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 2.1 में इस तरह के 6 ग्राफ्स हैं जिनमें हमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, जो कि मैंने कुछ ऐसे बनाए हैं। तो हम इनमें सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे? एक्स एक्सिस पे निकालेंगे। यानी कि जितने टाइम्स ये जो लाइंस हैं एक्स एक्सिस को टच करेंगे उतने जीरोस ऑफ पी एक्स निकल के आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारी एक्स एक्सिस ये है, ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे ये वाली लाइन कहीं भी टच नहीं कर रही है। इसका मतलब यहाँ पर जो जीरोस निकल के आएंगे वो आएंगे ही नहीं, यानी कि नो जीरोस, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो कितने टाइम्स टच कर रहा है? 1 टाइम्स, इसीलिए हमारा जो जीरोस आएंगे वो 1 आ जाएंगे। उसी तरह हमारा थर्ड पार्ट है 1 टाइम्स, 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स, तो हमारा पी एक्स के जीरोस आ जाएंगे 3। और इसी तरह हमारा ये वाला फोर्थ है 1 एंड 2, 2 टाइम्स टच कर रहे हैं तो हमारे नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे 2। और ऐसा ही हमारा फिफ्थ है 1 2 3 4, तो हमारे नंबर ऑफ जीरोस 4 आ जाएंगे। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 1, ये पूरा हो गया 2, ये पूरा हो गया 3, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर हो जाएंगे 3 टाइम्स। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 2.1 में बस इतना ही था। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 पे भागेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक्स बताऊंगा आपको, जो कि आपको एक्सरसाइज 2.1 में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। 2 क्वेश्चंस हैं और कुछ पार्ट्स हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 2.1 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ग्राफ्स इसमें समझ में आ जाएगा और कहीं भी ग्राफ्स है नहीं, इसलिए फ्रेंड्स ग्राफ्स भी अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब एक्सरसाइज 2.2 के लिए बेसिक्स जानते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 2.2 के लिए मैंने कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइंस और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लिखे हैं। वो इंपॉर्टेंट साइंस ये हैं कि जो हमारा ए की तरह दिखता है उसको हम लोग अल्फा कहते हैं, बी की तरह दिखता है उसको बीटा, और जो वाई की तरह दिखता है उसको गामा कहते हैं। कुछ लोग अल्फा को ऐसे भी बना देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर इस फॉर्मूले में बनाया है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए में। ठीक है फ्रेंड्स, और अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए में भी ऐसा ही बनाया है। तो आप ऐसे भी बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो। अब फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज की बात करें तो यही 2 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं
आपके एक्सरसाइज 2.2 के लिए एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला और है जो कि क्वेश्चन 2 में अप्लाई होगा, और वो क्वेश्चन 2 में ही वो फॉर्मूला मैं बता दूंगा। फिलहाल यहाँ पे इस टॉपिक पे बात करें तो यहाँ पे अल्फा और अल्फा प्लस बीटा को हम लोग सम ऑफ इट्स जीरोस कहते हैं, एंड अल्फा बीटा को प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस कहते हैं। अब सम ऑफ इट्स जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस होता क्या है? तो आपने क्लास 9th में सीखा था कि आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए तो आप उसको फैक्टराइज करते थे। कैसे फैक्टराइज करते थे? आप पहला डिजिट लेते थे यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेते थे, और कंस्टेंट टर्म लेते थे, उनको मल्टीप्लाई कर देते थे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू निकल के आती थी हम उसका फैक्टराइज करते थे, फैक्टर निकालते थे, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर करने के बाद जो डिजिट्स आती हैं जैसे यहाँ 2, 2 और 3, तो आप इनको ऐसे अरेंज करते थे कि जो हमारा मिडल टर्म है वो ब्रेक हो जाए। जैसे कि यहाँ पे हमारा 6 + 2 में ये मिडल टर्म ब्रेक हो गया। मैंने कैसे अरेंज किया? 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके यह 6 हो गया, और ये +2 हो गया, तो यह 6 + 2 = यहाँ पर 8 होता है, तो मैंने 6 + 2 लिख दिया, और इसको सॉल्व करते गए तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। अब आपको हाई स्कूल में सीखना ये है कि जो आपकी इतनी वैल्यू आ गई है आपको लेट करके चलना है कि जो हमारा x - 3 है वो 3 के 0 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी 3 आ जाएगी, माइनस का 3 उस साइड जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, और ये वाला हमारा 2x - 2 जो सेकंड ब्रैकेट है वो भी 0 के बराबर होता है, और x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो फिर हमारा प्लस का 2/2 हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी, 2 2 से कट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ जाती हैं। इन दोनों वैल्यूज का मतलब ये होता है कि अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करें इस इक्वेशन में, या फिर x की वैल्यू 1 पुट करें इस इक्वेशन में, तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो 0 हो जाएगा। यानी कि मैं आपको समझाता हूँ सॉल्व करके। मैंने लिया 2x² - 8x + 6, 2x² माइनस का 8x + 6 इतना लिया। यहाँ से मैंने x की वैल्यू जो 3 है और 1 दोनों में से कोई एक पुट कर दूं। जैसे मैंने 3 पुट कर दिया तो 2 है, 3 पुट किया तो x की जगह तो 9 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे, माइनस का 8 × 3 + 6 हो जाएगा, 2 9 18 माइनस का 24 + 6 हो जाएगा, 18 माइनस का 24 प्लस का 6 है, माइनस का 18 आ जाएगा, और ये आपस में कट गया तो 0 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो x की वैल्यू कोई भी हो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पुट करोगे तो फिर जो इक्वेशन है वो हमारी 0 हो जाएगी। अब यहाँ से सम ऑफ इट्स जीरोस का मतलब ये होता है जो हमारे जीरोस हैं, जैसे यहाँ पे 3 और 1 हमारे जीरोस है, तो सम ऑफ इट्स जीरोस का मतलब होता है कि इन दोनों को ऐड करके लिख दें, यानी कि 3 + 1 = 4 आ जाता है। और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस का मतलब होता है कि जो हमारे जीरोस हैं उनको मल्टीप्लाई करके लिख दें, हमारा प्रोडक्ट आ जाता है। लेकिन यहाँ पे हमने ये क्यों लिखा है कि सम ऑफ इट्स जीरोस हमारा -b/a के बराबर होता है, और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस हमारा c/a के बराबर होता है। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर हम यहाँ पर -b को कोफिशिएंट ऑफ x ले लें, यानी कि माइनस का कोफिशिएंट, स्पेलिंग से कर लीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ x कह दें, और a को कोएफिशिएंट ऑफ x² कह दें, और यहाँ पे c हमारा कंस्टेंट टर्म कह दें, कंस्टेंट टर्म। तो फिर अगर हम -b में, यानी कि जो हमारा -b है वो 8 कहलाता है, हमारा a यहाँ पे 2 कहलाता है, और जो हमारा कंस्टेंट टर्म c है वो 6 कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब होता है कि x के बगल की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ x² का मतलब होता है x² की बगल की वैल्यू, कंस्टेंट टर्म का मतलब होता है 6। तो अगर हम ये कहें कि कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि b, -b में हम 8 रख दें, यहाँ पे रखता हूँ, -b में हम 8 रख दें, -b में हम 8 रख दें, और a की जगह हम कोफिशिएंट ऑफ x² कौन सा है, 2 रख दें। तो जब हम सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो इक्वल होगी हमारे सम ऑफ इट्स जीरोस के। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे आया है हमारा -4 +4 आया है, यानी कि कोई गड़बड़ हो गई है। वो गड़बड़ क्या हुई हम लोग देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे -8 है,
माइनस का 8 है तो ये भी माइनस का 8 होगा, मैंने पॉजिटिव का 8 रखा था तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे प्लस का 8/2 हो जाएगा, कटेगा तो प्लस का 0 आएगा, आई मीन 4 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और प्रोडक्ट ऑफ सिक्स जीरोस का मतलब होता है C/A। C की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गई है 6 और A की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2, तो हमने सॉल्व किया 3 आ गया, ये आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 3 आ गया, यहाँ पर भी 3 आ गया। तो इन दोनों फॉर्मूलाज का मतलब यही होता है कि जो हमारे जीरोस निकल के आएंगे उनको ऐड करेंगे तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा, और अगर प्रोडक्ट करेंगे तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि बिना हम फैक्टराइज किए हम ये पता लगा सकते हैं इन फॉर्मूलाज से कि जो हमारी इक्वेशन दी हुई है उसके सम ऑफ इट्स जीरोस क्या होंगे, यानी जीरोस के सम क्या होंगे और प्रोडक्ट क्या होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के लिए। फ्रेंड्स, हमारी एक्सरसाइज 2.2 में दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें करना क्या है कि हमारे जो 6 पार्ट दिए हुए हैं इनमें से आपको पहले इनके जीरोस निकालना है। जीरोस निकालने के बाद आपको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? जो जीरोस निकल के आएंगे और जो कोफिशिएंट्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे कोफिशिएंट पहला क्वेश्चन में हमारा एक्स स्क्वायर का है 1 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स का है माइनस का 2, इसी तरह सेकंड में 4 माइनस का 4। तो उन दोनों में आपको जो जीरोस आएंगे और कोफिशिएंट होंगे उन दोनों में रिलेशनशिप बतवाने हैं, वेरीफाई करवाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज हमारी है 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8। फ्रेंड्स इसमें हम लोग करेंगे क्या कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे 1 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स है माइनस का 2 और कंस्टेंट टर्म है 8। तो हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेते हैं और कोफिशिएंट आई मीन कंस्टेंट टर्म लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि मैं करता हूँ, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 1 8 आ गया हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग 8 का प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करें अगर 8 का तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो 8 का प्राइम फैक्टर आया 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हमें करना क्या है कि जो 2 इंटू 2 इंटू 2 है इसे ऐसे अरेंज करना है कि हमारा मिडल टर्म में माइनस का 2 आ जाए। जैसे कि मैं यहाँ पे अरेंज करूँ अगर 4 माइनस का 2, ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा 2 आ जाएगा। मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 ज़ा 4 हो गया और बचा जो 2 है उसको 2 लिख दिया, तो 4 माइनस 2 इक्वल्स टू हमारा 2 आ जाएगा। और अगर हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 8 आ रहा है, यानी कि हमें यही नंबर्स लेने हैं, इन तीनों नंबर्स का। ठीक फ्रेंड, इन तीनों नंबर को ऐसे अरेंज करना है कि 2 आ जाए। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर, ये माइनस का साइन है, ये माइनस रख दिया। अब हम 2 की जगह लिख देंगे, 2 की जगह लिख देंगे 4 माइनस का 2, क्योंकि 2 के बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2, और हमारा x आ जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा। हम लोग आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस माइनस प्लस का 2x। हमने क्या किया कि जब ब्रैकेट खोला तो फिर माइनस का 4 हो जाएगा और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, और जब 2 से x को मल्टीप्लाई किया तो 2x हो जाएगा। अब ये माइनस का 8 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x माइनस का 4। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन लेते हैं तो बचेगा x और माइनस का 4, इतना हो गया। आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा x माइनस 4 एक ब्रैकेट में और x प्लस 2 एक ब्रैकेट में। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि जीरोस कैसे निकालते हैं, कि हम लोग एक ब्रैकेट को ले लेते हैं, उसको जीरो के बराबर कर देते हैं, एंड दिस देन सेकंड ब्रैकेट को ले लेते हैं, उसको जीरो के बराबर कर देते हैं, और वहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से x की वैल्यू निकाली तो माइनस के 4 की जगह प्लस का 4 आया, यहाँ से x की वैल्यू निकाली तो माइनस का 2 आया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें बताना क्या है सेकंड क्वेश्चन में, कि पहले तो पूछा था जीरोस
जीरोज निकाल लिए। अब हमें बताना है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। हमें रिलेशनशिप बतानी है जीरोज एंड कोफिशिएंट पे। तो मैं बताता हूँ वो करना कैसे है। हमें फॉर्मूला पता है, क्या पता है, वेरिफिकेशन आपको लिखना पड़ेगा कि वेरिफिकेशन करना कैसे देखते हैं। आपको लिखना पड़ेगा सम ऑफ इट्स जीरोज। हमें पता है कि जीरोज का सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा अगर लेट कर लें हम 4 को और बीटा लेट कर लें -2 को, तो हो जाएगा हमारा 4 माइनस का 2 इक्वल्स टू पॉजिटिव का 2। और इसको बाय 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि रैशनल नंबर है 2 हमारा। और ये इक्वल हो जाएगा हमारा प्लस का 2 इक्वल हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स के। ठीक है फ्रेंड्स, और सॉरी माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स के। और हमारा जो 1 है, देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। और ऐसे ही लिखने के बाद आपको लिखना पड़ेगा हेंस वेरीफाइड। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको सेकंड पार्ट करके दिखाता हूँ अगर आपको इसमें नहीं समझ में आया। तो फ्रेंड्स मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट लिख लिया है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर एंड कंस्टेंट टर्म ले लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो हो जाएगा हमारा 4। अब हम लोग जो नंबर आया उसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2। प्राइम फैक्टर आया 2 इंटू 2। अब हमें इस 2 इंटू 2 को ऐसे ब्रेक करना है कि जो हमारा 4 है वो ब्रेक हो जाए, मतलब इस 2 इंटू 2 को ऐसे अरेंज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अगर लिखें 2 + 2 तो होता है हमारा 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस 4 की जगह हम लोग 2 + 2 लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं, तो हो जाएगा हमारा 4s² माइनस का 2 + 2 और यहाँ पे हो जाएगा s + 1। आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4s² माइनस का 2s, माइनस प्लस होता है माइनस का 2s। मैंने क्या किया, ब्रैकेट जब ओपन हुआ तो माइनस का 2 ये भी हो गया, माइनस का 2 ये भी हो गया, s से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को तो s हो गया। अब +1 आगे सॉल्व करेंगे तो 2 कॉमन आ रहा है और s कॉमन आ रहा है, 2s कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचा 2s माइनस का 1। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा आ जाएगा इतना ही, माइनस हुआ, इन दोनों में से कॉमन लिया पहले, अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 1 कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में बचा 2s और माइनस का 1। मैंने क्या किया कि ये माइनस है इसीलिए माइनस का 1 कॉमन ले लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे कि जो 2s है ब्रैकेट में 2s हो जाएगा, क्योंकि माइनस के 1 से 2s को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2s आएगा। पॉजिटिव का 1 था तो प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है, तो मैंने माइनस लिख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये भी कह सकते हो कि माइनस इंटू माइनस हमारा प्लस होता है, इसीलिए प्लस लिख दिया। अब क्या करेंगे, एक ब्रैकेट को एक तरफ लिख लेंगे, यानी ये ब्रैकेट कॉमन आ रहा है ना, तो 2s माइनस 1 एक ब्रैकेट हो गया और 2s माइनस 1 ये सेकंड ब्रैकेट हो गया। यहाँ से हम लोग अब क्या करेंगे, 2s माइनस 1 देखिए दोनों सेम है, तो क्यों ना हम एक s की वैल्यू निकाल लें, दोनों वही होंगी, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा। s की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 1 उस साइड जाएगा, पॉजिटिव का 1 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है s के साथ 2, तो फिर ये डिवाइड में 2 हो जाएगा। s की वैल्यू 1/2 आ गई। वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन फ्रेंड्स, वेरिफिकेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, सम ऑफ इट्स जीरोस एंड देन प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। हाँ, पिछले वाले में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं किया था, उसके लिए सॉरी। सम ऑफ इट्स जीरो करेंगे पहले, तो शॉर्ट में लिखूं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है माइनस का b/a। अल्फा यहाँ पे अगर लेट करें हम 1/2 को, तो इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तब भी तो इतना ही आएगा, तो बीटा भी हम लेट कर सकते हैं 1/2 को। ठीक है फ्रेंड्स, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो फिर हो जाएगा हमारा 2 कॉमन है, एलसीएम 2 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, कट कर दिया 1 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे, आरएचएस को सॉल्व करेंगे।
RHS को सब सॉल्व किया तो माइनस का b अपॉन a है, तो माइनस का, और b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4 है, माइनस का 4 है, a की वैल्यू कितनी है, सिर्फ 4 है, सिर्फ 4 है। सॉल्व किया तो माइनस माइनस प्लस का 1 आई मीन 4 अपॉन 4 कट हो गया, पॉजिटिव का 1 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इक्वल्स टू 1, यानी कि हमारा जो LHS है RHS के इक्वल हो गया, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज लेंगे। कैसे लेंगे? प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज क्या होता है, अल्फा बीटा होता है, इक्वल्स टू सी अपॉन ए। LHS को सॉल्व करेंगे तो अल्फा को हमने 1/2 लेट किया, बीटा को हमने 1/2 लेट किया, मल्टीप्लाई किया तो 1/4 हो गया। RHS को सॉल्व करते हैं तो सी की वैल्यू हमारे पास है 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 1 हो गया, अपॉन ए की वैल्यू हमारे पास है 4 हो गया, 1/4 आया, तो LHS इक्वल्स टू RHS हो गया। इसका मतलब वेरीफाई ये भी हो गया। तो हमने वेरिफिकेशन भी कर दी और जीरोस भी निकाल लिए। अब फ्रेंड्स थर्ड पार्ट मैं नहीं करूँगा, फोर्थ पार्ट करके दिखा देता हूँ। थर्ड पार्ट आप लोग करोगे कैसे मैं ये बता देता हूँ। फ्रेंड्स जो आपका लिखा है 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3, आपको ऐसे अरेंज कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने क्या किया कि जो हमारा माइनस का 7x है इसको इधर लिख दिया, माइनस का 3x है उसको उस साइड लिख दिया, और कुछ नहीं किया। फ्रेंड्स मैं ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला। तो फ्रेंड्स हमारा फोर्थ पार्ट है 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस का 8u, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व तो पहले से ही है। हम लोग क्या करेंगे, 4u यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा हमारा सिर्फ u। ठीक है फ्रेंड्स, और प्लस का 4u यहाँ से कॉमन लिया तो बचेगा हमारा सिर्फ 2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 4u को पहले 0 के साथ रखेंगे तो 4u इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, u की वैल्यू 0/4 इक्वल्स टू 0 आ जाएगी u की वैल्यू। तो एक u की वैल्यू 0 आ गई, और दूसरा ब्रैकेट हम रखेंगे ये वाला u+2 वाला, तो u+2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और u की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी माइनस की 2 आ जाएगी। तो दो वैल्यूज आ गई। वेरीफाई कैसे करना है, सम ऑफ इट्स जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा लेना है, इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन ए रखना है। LHS में आपको 0 और प्लस का में माइनस का 2 रख देना है। सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब माइनस का b अपॉन ए को सॉल्व करना है, तो माइनस का b की वैल्यू कितनी है, माइनस, और b की वैल्यू हमारी है 8 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 4। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8/4 कट कर देंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस का 2। LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, वेरीफाई हो जाएगा। हमारा सम ऑफ इट्स जीरोज वेरीफाई हो चुका है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज आप वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिफ्थ वाला भी सेम ऐसा ही है, सिक्स्थ वाला भी सेम, जैसे कि ऊपर के 3 है वैसा है। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में है क्या कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमें सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है, यानी कि सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज ये भी दिया हुआ है, यानी कि अल्फा बीटा भी दिया हुआ है। यहाँ पे सम ऑफ जीरोज है हमारा 1/4, प्रोडक्ट है हमारा माइनस का 1, और ऐसे ही सेकंड में सम ये है, प्रोडक्ट ये, सम ये है, प्रोडक्ट ये, सम ये है, प्रोडक्ट ये। पहला वाला सम, सेकंड वाला हमारा प्रोडक्ट। हमसे पूछा गया है अगर आपको सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है। अगर हमारे जीरोस गिवन होते हैं, या फिर हमारे सम ऑफ रूट्स या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन होते हैं, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, जहाँ पर होता ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ इट्स जीरोज, और ब्रैकेट में आई मीन मल्टीप्लाई में एक्स, और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज होता है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, मैं फर्स्ट पार्ट करके दिखाता हूँ आपको। सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का
सम ऑफ इट्स जीरोस हमें पता है 1/4, तो यहाँ पे 1/4 और मल्टीप्लाई में x लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस का प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा। आगे करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस का x से 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो x/4 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है फ्रेंड्स, करेंगे क्या, 4 को सबसे एलसीएम कर देंगे तो हो जाएगा x²। 4 को इससे किया तो हो जाएगा 4x², 4 को इससे किया तो हो जाएगा हमारा माइनस का 4। ठीक है फ्रेंड्स, और बाय में हो जाएगा 4। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आ गई, 4x² माइनस का x माइनस का 4। जो 4 है ये हमारा अगर 0 लेके चलें तो 4 से 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड वाला करते हैं। सम हमें पता है, हमें प्रोडक्ट पता है, फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करनी है, एलसीएम करेंगे तो करते हैं तो हो जाएगा x² माइनस का √2x। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस में 1/3 इतना हो जाएगा, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1 और ये 3 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारी ये आ जाएगी 3x² माइनस का 3√2 प्लस 1 और यहाँ पे x। इसी तरह हमारा थर्ड वाला है, सम ऑफ इट्स जीरोस हमें 0 है तो ये हो जाएगा x² माइनस का 0x, 0 से x को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो 0 ही आएगा तो माइनस का 0 हम लिखेंगे और प्रोडक्ट पता है हमें √5 तो ये प्लस का √5। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 0 प्लस का √5 टोटल आ जाएगा प्लस का √5, तो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगी। इसी तरह फोर्थ है, इसी तरह फिफ्थ है, इसी तरह सिक्स्थ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी एक्सरसाइज 2.2 भी खत्म हो गई, 2.1 भी खत्म हो गई, सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। आगे पढ़ेंगे हम लोग 2.3। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और आप कमेंट करना भूल जाए तो कमेंट करके बताइएगा वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि मुझे पता चल जाए ना कि आपको पसंद आ रही है। तो बस इस वीडियो में इतना ही।